हेलो बच्चों, दिस इज द लेक्चर नंबर 2 ऑन डिफरेंशिएशन, क्लास 11th फिजिक्स। इस लेक्चर में आज हमें कवर करना है बेसिकली जो फॉर्मूले यूज होते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है ना। तो आप यहां देखें, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? कॉस एक्स होता है। अगर y इज इक्वल्स टू साइन एक्स दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, और आपसे कोई पूछता है व्हाट इज dy बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। ये चीजें आपको याद रखनी है। ये प्रूव कैसे होगा? फर्स्ट प्रिंसिपल से। मैं बार बार कह रहा हूं, वो आपके किसी यूज का नहीं है। आप जब मैथमेटिक्स अगर लिए हैं क्लास 11th में, जब आप पढ़ेंगे क्लास 12th में जब भी हो, तब आपको वो प्रूव कराया जाएगा। बट अभी आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स कितना होगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स। वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स कितना होगा? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये सभी किसके डिफरेंशिएशन लिखे हैं बच्चों? डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट, यूज होते हैं। ये पूरी फिजिक्स में यूज होने वाली चीजें हैं। वैसे ही यहां पे है डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस e। और भी कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं बाजू में। डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस e क्या होता है बच्चों? 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस a क्या होता है? 1/x log a टू द बेस e। वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू द पावर x क्या होता है? a रेज टू द पावर x log a टू द बेस e। तो बच्चों, ये थे बेसिक फॉर्मूले जो यूज करने वाले हैं अपन लोग कहाँ पे? डिफरेंशिएशन में। अब मैं आपको दो थ्योरम्स पढ़ाऊंगा आज जो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हैं, और उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे आज। ठीक है ना। तो बच्चों, ये है थ्योरम। थ्योरम 01, थ्योरम 02। अगेन इनको प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ समझना है, और इन्हीं थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहला थ्योरम कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। मतलब अगर आपके पास दिया है y इज इक्वल्स टू 3 या y इज इक्वल्स टू 2, तो इस केस में dy बाय dx क्या आ जाएगा? d बाय डी एक्स ऑफ 3। तो dy बाई डी एक्स, तो ये 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? जीरो, क्योंकि 3 क्या है? बेसिकली कांस्टेंट है। y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू पाई, कुछ भी कांस्टेंट दिया हुआ हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। अब आता है थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है? पहला तो आ गया ना समझ में। अगर y बराबर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा? जीरो। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बहुत सिंपल है बच्चों। डिफरेंशिएशन बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन क्या बता रहा है? चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब ही है चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। और कोई चीज अगर कांस्टेंट है तो वो फिर चेंज नहीं होगी, और उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। दूसरा थ्योरम नंबर 2 ये कहती है लेट एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। हम मानते हैं कि एक फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है, जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। लेट c बी ए कांस्टेंट, और c एक कांस्टेंट है, then c into fx is also differentiable such that differentiation of c multiplied fx is equals to c, बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ fx। यहां पे ये थ्योरम कह रहा है, देखो
पहले थ्योरम ने तो साफ इनकार कर दिया कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन अगर एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, जैसे मैंने आपको दे दिया 3x, y इज इक्वल्स टू 3x, अगर आपसे कोई पूछता है इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो इसका तरीका ये होता है बच्चों, dy बाई dx। हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट है और वेरिएबल ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल के सिर्फ और सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करते हैं वेरिएबल का। मान लो 5x दिया है, y इज इक्वल्स टू 5x, कोई कहता है इसको डिफरेंशिएट करो, तो कैसे करोगे, dy बाई dx इज इक्वल्स टू 5 बाहर, डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा बच्चों, x का। और डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1। कैसे, देखो यहां x की पावर क्या है, 1, और अगर n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, क्योंकि अगर किसी चीज की पावर नहीं है तो क्या मान लेते हैं, 1 की पावर, n की वैल्यू 1 है, और आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू दी पावर n क्या होता है, nx पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 मतलब x की पावर क्या आएगा, 0, और जैसे ही x की पावर 0 आएगा तो वो क्या बन जाएगा, 1। तो बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ 5x कर रहे थे, तो 5 कांस्टेंट था, बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका हुआ, x का, वो कितना हो गया, 1। तो 5x का डिफरेंशिएशन सिर्फ कितना आएगा, 5। वैसे ही मान लो कोई कहता है y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये जो हमारा थ्योरम है वो क्या कह रहा है, अगर fx डिफरेंशिएबल है, अगर fx डिफरेंशिएबल है और उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल के किसका डिफरेंशिएशन कर दो, वेरिएबल का। लेकिन कब, जब कांस्टेंट के साथ क्या दिया हो, वेरिएबल। अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल दिया हो तभी ऐसा करना, अगर कांस्टेंट अकेला दिया हुआ है तो ऐसा नहीं होगा, उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो अगर मैं कहता हूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, यहां पे 2 बाहर आ जाएगा, सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर का, तो कितना आ जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x पावर 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा आंसर, 4x। तो मैं अब आपको जो थ्योरम नंबर 2 है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, और इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो काय पे आएगा, नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो बच्चों ये लिखे हुए हैं क्वेश्चंस जो थ्योरम नंबर 2 पे बेस्ड हैं। इन सभी क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं एक कांस्टेंट एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल है। अब आपसे कोई कहता है इनको डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले किसको करते हैं, y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर। 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा x स्क्वायर का, तो 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, 2 सामने, x की पावर 2 माइनस 1, तो 5 इंटू 2 क्या आएगा, 10x। ठीक है, वैसे ही यहां पे देखते हैं 2x क्यूब, ठीक है, तो यहां आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2 बाहर आ जाएगा बच्चों, डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, x की पावर 3 का, तो 2 इंटू एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन x की पावर n से होगा, यानी कि 3x पावर 3 माइनस 1 दैट इज 6x स्क्वायर। 2 इंटू 3 6, 3 माइनस 1 2, 6x स्क्वायर। वैसे ही कोई कहता है 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ 4x रेज टू द पावर 2, 4 बाहर, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 2x पावर 2 माइनस 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 2 आर 8, और यहाँ पे x। ठीक है, वैसे ही अगर मैं कहता हूं आपसे डिफरेंशिएशन ऑफ 3 sin x, 3 sin x, अगर y इज इक्वल्स टू
3 sin x दिया है, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? dy बाय dx इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको रफ कर देता हूं, आप लोग नोट करते चलना, ठीक है ना बच्चों? 3 sin x, तो 3 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, यहां सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका होगा? sin x का, और डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या हो जाएगा? cos x। अब तो आप लोग देख के बता दोगे, 4 cos x का डिफरेंशिएशन, 4 कांस्टेंट है बाहर, डिफरेंशिएशन किसका होगा? सिर्फ cos x का, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x, तो माइनस 4 sin x होगा। इसका क्या होगा बच्चों? a कांस्टेंट है यहाँ, a cos x का डिफरेंशिएशन, a कांस्टेंट है बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस sin x। वैसे ही 3 tan x का डिफरेंशिएशन, 3 बाहर, डिफरेंशिएशन किसका होगा? tan x का, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है बच्चों? sec स्क्वायर x। इसका आंसर क्या आएगा लास्ट वाले का? 3 मल्टीप्लाइड, डिफरेंशिएशन किसका किया? tan x, आंसर लिख दो सीधा sec स्क्वायर x। यहाँ पे a cos x में a कांस्टेंट है, a बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस sin x, माइनस a sin x इज द करेक्ट आंसर। वैसे ही 4 cos x, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 4 sin x। ठीक है बच्चों, तो ये एक सिंपल सा मैंने आपको फंडा दिया है, डिफरेंशिएशन करना है अगर क्वेश्चन में एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। बच्चों अब मैं सोच रहा हूं कि इसी वीडियो में मैं थ्योरम नंबर 3 भी करवा देता हूं, जिसमें हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, ठीक है ना? अगर बहुत सारे फंक्शंस दिए हैं एडिशन में, तो उसके लिए भी एक थ्योरम है, देखते हैं थ्योरम नंबर 3। तो बच्चों ये है थ्योरम नंबर 3। ये क्या कहता है? इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, then fx plus minus gx are also differentiable such that differentiation of fx plus minus gx is equals to differentiation of fx plus minus differentiation of gx। इससे डरना मत बेटा, ठीक है ना? यहाँ पे ये बता रहा है, मान लो आपके पास दो फंक्शंस दिए हैं, fx इज इक्वल्स टू कोई एक फंक्शन हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, और एक और फंक्शन है gx इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है ना? मतलब यहाँ एफ एक्स क्या बता रहा है कि ये एक अलग फंक्शन है, और जी एक्स क्या बता रहा है? ये एक अलग फंक्शन है, ठीक है ना? दो अलग अलग फंक्शंस है, ठीक है? अगर कोई कहता है कि ये दोनों अलग अलग डिफरेंशिएबल हैं, ठीक है ना? अगर एफ एक्स और जी एक्स डिफरेंशिएबल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी डिफरेंशिएबल है और साइन एक्स भी, तो इनका सम अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये भी डिफरेंशिएबल है। और कैसे डिफरेंशिएबल है? इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, ठीक है? तो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, वो अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है? एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू दी पावर एक्स, ऐसा कुछ दे दे आपको कोई, ठीक है? अब कोई कहता है इसको डिफरेंशिएट करो, तो कुछ नहीं है, आपको क्या करना है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा? 2x, और डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स होता है, अब भी बताया था इसके जस्ट नेक्स्ट जो लेक्चर था उसमें। वैसे ही मान लो आपसे कोई कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो आप सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? 2x पावर 2 माइनस 1, तो 2x आ गया, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, यहाँ 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होगा बच्चों? 1 हो जाएगा,
प्लस यहाँ 1 अकेला है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो 2x प्लस 2। तो अगर ज़्यादा है तो 2 कॉमन लेके लिख दो, x प्लस 1 इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है बच्चों? तो बच्चों यहाँ 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। पहला है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको पता है थ्योरम क्या कहता है कि अगर एडिशन में दिए हैं तो सबकी डिफरेंशिएशन करते चलो और ऐड करते चलो। तो इसका मतलब क्या होगा? डी बाई डी एक्स किसका निकालेंगे? एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। तो ये हो गया सॉल्व, ठीक है। वैसे ही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए बी सी कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर और एक्स क्या है? वेरिएबल। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। बच्चों ए एक्स स्क्वायर में ए कांस्टेंट और एक्स वेरिएबल, ए बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा? सिर्फ एक्स स्क्वायर का। बी कांस्टेंट है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा? एक्स का। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सीधा 0। तो ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, बी डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, तो 2ax प्लस b इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वैसे ही यहाँ लिखा 5x cos x, इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5x प्लस कॉस एक्स। बच्चों डिफरेंशिएशन किसका लिखोगे आप? सबसे पहले 5x का प्लस डी बाई डी एक्स किसका लिखोगे? कॉस एक्स का। 5 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका करना है? सिर्फ और सिर्फ x का। और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो चुका है यहाँ पे? माइनस साइन एक्स, तो f माइनस साइन एक्स, ठीक है। वैसे ही बच्चों साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स शायद अपन कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर आपसे कोई कहता है log x प्लस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो बहुत आसान है बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? 1 अपॉन एक्स को एक्चुअल में लिख लेंगे बच्चों एक्स की पावर -1 और फिर यहां से इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये होमवर्क है, इसका आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं बच्चों, वो आप लोग मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक तो log x का डिफरेंशिएशन और दूसरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। तो बच्चों मेरे ये था एक डिफरेंशिएशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस का एक वीडियो, और कुछ मैंने आपको 3 थ्योरम समझाए हैं आज। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल, ठीक है ना। पहला प्रोडक्ट और दूसरा कोशेंट। तो स्टे कनेक्टेड, और बच्चों अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।